हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सी फाइनल डायरेक्ट टैक्स का चैप्टर नंबर 16 इनकम टैक्स अथॉरिटी के टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, राजेश रेगुलरली फाइल्स हिज रिटर्न ऑफ इनकम इलेक्ट्रॉनिकली while he was trying to upload his return of the income assessment year 2122 on 31st December 2021 extend due date of the filing of the same it was found it extremely difficult to do the same due to the network problem। वो रिटर्न भर रहा था, लास्ट डे थी और उस दिन कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टी आई, उसकी रिटर्न फाइल नहीं हुई। फाइल कब हुई? रात को 1 बजे, जो कि अगला साल चढ़ गया था 1 जनवरी 2022। ठीक है। और ऊपर इसने ये एक्सटेंडेड ड्यू डेट क्या लिखी हुई है, ये जो वैसे तो एक्चुअल जो ड्यू डेट होती है वो 31/7 होती है। राजेश है ना, ये राजेश है। और अगर रिटर्न ये इसकी ऑडिट होती है 30/9 होती थी जो पहले, वो 31/10 कर दी गई है। ऑडिट 30/9 को होती है, रिटर्न और रिटर्न की जो ड्यू डेट होती है वो 31/10 होती है। और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो 92E के अंदर, तो फिर आपकी लास्ट डेट कब होती है? 30/11 को। ठीक है। और इसकी लास्ट डेट थी 31 दिसंबर, जो कि एक्सटेंडेड होके हुई थी। वैसे यहाँ पे 31 जुलाई होता है, लेकिन ये एक्सटेंड हुई है। अच्छा, लास्ट डेट ये रिटर्न नहीं भर पाया और अगले दिन रिटर्न भरी है 1 बजे। 1 बजे से रिटर्न भरी। अब क्या हो गया, रिटर्न के अंदर ना कैरी फॉरवर्ड लॉस था जो ये कैरी फॉरवर्ड करना चाहता था 51 लाख रुपीज़ का। अब आपको पता होना चाहिए ये बात कि अगर आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करने हैं तो आपको ड्यू डेट पे रिटर्न भरनी ज़रूरी होती है। अगर आपने ड्यू डेट पे रिटर्न नहीं भरी तो आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। अब ये इसको दिक्कत हो जाएगी अगर इसने रिटर्न इसकी ये जो नहीं फाइल कर पाया। द सर्कमस्टांसेस वाज रिकॉर्डेड इन द ईमेल एड्रेस टू द कंपनी इनकम टैक्स अथॉरिटी 1 जनवरी 2022। राजेश ने CBDT को कंडोनेशन के लिए रिक्वेस्ट करी। अब अपने से ये बचा कि क्या CBDT के पास ऐसी पावर होती है कि वो कंडोन कर दे इस चीज़ को और इसको लॉस कैरी फॉरवर्ड करने दे। और फिर वुड योर आंसर चेंज इफ द रिटर्न कंटेंट इन द क्लेम फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉस 48 लाख रुपीज़। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे से पावर पूछी है, क्या CBDT के पास ऐसी कोई पावर है जिसमें वो कंडोन कर पाए रिटर्न ऑफ इनकम को? तो सेक्शन 119 के अंदर CBDT के पास पावर होती है, वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को ऑथराइज़ कर सकता है किसी को एग्जम्पशन देनी हो, डिडक्शन देनी हो या किसी भी टाइप का रिलीफ देना हो, तो सेक्शन 119 के अंदर इनके पास पावर होती है, ये रिलीफ दे सकते हैं। तो ये एनी अदर रिलीफ के अंदर कवर होगा। उसके बाद हमारे को ये पता होना चाहिए कि ये जो 48 लाख की जो इसने लिमिट बताई है, ये लिमिट होती है 10 लाख की। 10 लाख तक पावर किसके पास होती है? 10 से 50 लाख के पास पावर किसके पास होती है? और 50 लाख से ज़्यादा हो तो पावर किसके पास होती है? अगर अमाउंट 50 लाख से ज़्यादा है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT के पास पावर होती है ऑथराइज करने की, कंडोन करने की। और 10 से 50 लाख है तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया या फिर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और अगर 10 लाख तक है तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास पावर होती है। चलो इंस्टीट्यूट का आंसर देख लेते हैं। सेक्शन 119, ऑथराइज एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी टू एडमिट एप्लीकेशन। वो ऑथराइज कर सकता है किसी भी इनकम टैक्स अथॉरिटी को एग्जम्पशन देने के लिए, डिडक्शन देने के लिए और एनी अदर रिलीफ देने के लिए। और हमारा ये जो केस है वो एनी अदर रिलीफ के अंदर हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि जस्टिफाइड रीज़न होने चाहिए, जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। एक केस रेफर कर रहा है ये लोधी प्रॉपर्टी कंपनी का। इसके अंदर दिल्ली कोर्ट ने हेल्ड किया था कि बोर्ड के पास पावर होती है कंडोन करने की, अगर वो टाइम पे ना भर पाए, कैरी फॉरवर्ड ना कर पाए, कोई दिक्कत नहीं। और ये नीचे इसने लिमिट दे दी 10 लाख तक CIT, 10 लाख से 50 लाख CCIT या फिर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और 50 लाख से ऊपर CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद इसने आंसर दे दिया अगर 48 लाख होता तो ये जो पावर होती किसके पास होती? 50 लाख से ज़्यादा था 51 लाख तो CBDT के पास पावर थी। और यहाँ पे फिर किसके पास पावर आ जाती है? अगर ये 48 लाख होता तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पर पावर आ जाती। सेकंड क्वेश्चन कहता है क्या ज्यूरिसडिक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर हम कभी चैलेंज ऑब्जेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ज्यूरिसडिक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर कैन नॉट बी ऑब्जेक्टेड बाय द असेसी। इसकी करेक्टनेस बतानी है, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आप असेसिंग ऑफिसर का ज्यूरिसडिक्शन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट। इसमें 3 केस होंगे। अगर आपने रिटर्न भरी है 139(1) के अंदर, तो आपके पास 142(1) का नोटिस आ सकता है, 143(2) का नोटिस आ सकता है या फिर कंप्लीशन, विच एवर इज अर्लियर। इन तीनों में से किसी का भी नोटिस सर्व हो जाता है, उससे आपको 1 महीने के अंदर आपको
चैलेंज कर सकते हो आप। अगर आपने रिटर्न ही नहीं भरी तो फिर 139(1) तो आया नहीं, फिर आपके पास नोटिस आ सकता है 142(1) का और फिर 148 का या फिर 144 का, विच एवर इज अर्लर। इनमें आपको टाइम दिया जाता है कि आप इतने टाइम के अंदर रिटर्न भरो। वो टाइम आपका एक्सपायर हो गया, उस एक्सपायर टाइम से पहले पहले आपको चैलेंज करना है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। ठीक है। तीसरा होता है कि अगर आपका सर्च इनिशिएट हो गया सेक्शन 132 के अंदर, सर्च इनिशिएट हो गया या फिर आपके अदर डॉक्यूमेंट्स या एसेट रिक्वेजिशंस हो गए 132A के अंदर, फिर आपके पास 1 महीना है। और जो ये सर्च का जो नोटिस होता है वह नोटिस कौन से सेक्शन के अंदर आता है, 153A और 153C2 के अंदर। यहाँ पर आपको नोटिस आया होगा सर्च के लिए, जो कि सर्च 132 के अकॉर्डिंग होती है। 1 महीने के अंदर अंदर आपको नोटिस से, जो नोटिस आया था 153A वाला, उस नोटिस के 1 महीने के अंदर अंदर आपको असेसिंग ऑफिसर के ज्यूरिसडिक्शन को ऑब्जेक्ट कर सकते हो। आप ऐसा रेज कर सकते हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्शन दिया था कि आप तो ऑब्जेक्ट कर ही नहीं सकते, वो रॉन्ग है। स्टेटमेंट ज्यूरिसडिक्शन असेसिंग ऑफिसर कैन नॉट ऑब्जेक्टेड बाय एसएससी इज नॉट करेक्ट। Question number 3. Director General DG of Income Tax, after getting the information Mogambo is a possession of unaccounted cash 50 लाख रुपए, issue order by invoking power vested in him as per section 131 बनने for seizure। यहाँ पर गलती कर गया ये। In order for seizure cash issued by the DG Income Tax correct। हमारे से पूछा ये कोई ऑर्डर करेक्ट है सीजर का। If not, does the Director General of Income Tax have any other power to seize such cash। तो हम ये बताएंगे ये जो सेक्शन 131 बनने जो इसने हेल्प ली है, 131 वाले जो सेक्शन है वो सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस और डिस्कवरी का पावर दी हुई है, सीजर की पावर वहाँ पे नहीं होती। ठीक है। दे डू नॉट कन्फर द पावर ऑफ सीजर ऑफ द कैश एसेट। डायरेक्टर जनरल पर्पज ऑफ द मेकिंग इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन रिलेटिंग टू इनकम कंसील्ड लाइकली टू कंसील एनी इनकम प्रोसेस शैल बी कंपीटेड टू एक्सरसाइज पावर कन्फर अंडर सेक्शन 131(1)। डिस्कवरी कर ले, इंस्पेक्शन कर ले, इन्फोर्स अटेंडेंस, कंपाइलिंग प्रोडक्शन ऑफ बुक्स अकाउंट, ये पावर है तेरे को। सीजर की पावर तेरे पास नहीं है, सीजर की पावर सेक्शन 132(1) के अंदर है। और डीजी के पास पावर है, डीजी भी खुद नहीं करता, डायरेक्टर जनरल के पास पावर है, वो ऑथोराइज करता है एडी को, एसी को या जेडी जेसी को, एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, कि तुम जाके उस सीज करो मनी को। और ये भी कब, अगर आपके पास रीज़न टू बिलीव हो इन पोजेशन ऑफ एनी मनी विच रिप्रेजेंट होली और पार्शली इनकम, ऐसी इनकम जो आपने पहले रिटर्न के अंदर डिस्क्लोज नहीं करी, आपके पास रीज़न टू बिलीव होना चाहिए, फिर जाके आप सर्च सीजर स्टार्ट करोगे। ठीक है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 4, द प्रीमाइसेस ऑफ गणेश वर सब्जेक्ट टू सर्च अंडर सेक्शन 132, सर्च वॉज अथोराइज्ड, वारंट वॉज साइंड बाय द जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। Consequent to information of his possession, assessee challenge the validity of search ground 132(1) does not empower joint commissioner to authorize search। Correctness of contention raised by the assessee, जेसी कर तो सकता है, जॉइंट कमिश्नर सर्च कर तो सकता है 132 के अंदर, प्रोवाइडेड कि उसको पावर, उसको अथोराइज किया हो जेडी ने। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा ना, जॉइंट डायरेक्टर जो होता है, जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल, इनके पास पावर होती है, ये ऑथोराइज करते हैं एडी, एसी, जेडी, जेसी को। ठीक है। अब यहाँ पर नीचे कहा कि जॉइंट कमिश्नर जो है उसने सर्च स्टार्ट कर दी है, प्रोवाइडेड कि उसको अथोराइज किया हो डीजी ने या सीबीडीटी ने, जो इनके प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज़ हैं, हायर अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने इसको एम्पावर किया हो तो ही ये कर सकते हैं। तो हम क्लियरली क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं लिखा हुआ कि पावर करी थी या नहीं करी थी, तो हम दोनों आंसर दे देंगे। अगर ये प्रॉपरली अथोराइज था बाय सीबीडीटी, अगर ये प्रॉपरली अथोराइज था सीबीडीटी के द्वारा, फिर तो ये ठीक है, फिर तो कंटेंशन एसएससी की गलत है। और अगर ये प्रॉपरली अथोराइज नहीं है, फिर ये गलत हो गया, एसएससी की कंटेंशन यहाँ पे ठीक हो जाएगी। ठीक है। कंटेंशन ऑफ द एसएससी वुड होल्ड गुड इफ जॉइंट कमिश्नर हैज duly empowered by CBDT, then the contention raised by the assessee would not be valid। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 5, whether the information regarding possession of unexplained asset, income received from the Central Bureau of Investigation, a government agency, can constitute information under section 132। अब ये इस सेक्शन के अंदर ये लिखा है कि किसी चीज़ को इन्फॉर्मेशन आप कब बोलते हैं, प्रॉपर आपके पास रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि उस बंदे के पास ऐसी कोई चीज़ है, कोई मनी, बुलियन, ज्वेलरी, कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल्स उस बंदे के पास ऐसा है
चाहे होली चाहे पार्शली, उसने डिस्क्लोज नहीं कर रहा। अपने पास रीज़न टू बिलीव होना चाहिए। रीज़न टू बिलीव जब तक नहीं है तब तक हम उस चीज़ को इन्फॉर्मेशन नहीं मान सकते, वो हमारे लिए सिर्फ एक डेटा है। अभी इन्फॉर्मेशन तब बनेगा जब हमारे पास रीज़न टू बिलीव हो जाएगा, चाहे फिर वो किसी ने बोला हो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ही क्यों, सीबीआई ने ही क्यों बोला हो, बोला तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास रीज़न टू बिलीव होना चाहिए। हम सर्च तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक हमारे पास कोई चीज़ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं बन जाती। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं ऑथराइजेशन फॉर सर्च एंड सीजर कैन टेक प्लेस ओनली इफ द अथॉरिटी consequence of information in his possession has reason to believe that any person in possession of money, bullion, jewelry, valuable articles, wholly or partly, has not been disclosed। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन, अगर ऐसा कुछ हमारे पास नहीं है तो हम सर्च नहीं कर सकते सर्च। और अपेक्स कोर्ट इन यूओआई अजीत जैन वर्सेस अजीत जैन हैज़ हेल्ड mere intimation by CBI that the money was found in the possession of the assessee according to CBI was undisclosed without something more does not constitute information। और कोई डाटा नहीं है हमारे पास, ऐसे कैसे इसको इन्फॉर्मेशन बोल दें। ऑन द बेसिस ऑफ विच सर्च वारंट कुड बी इशूड, कंसिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि सर्च कंडक्टेड ऑन इस बेसिस असेसमेंट मेड पर्सुएंट टू सर्च वाज नॉट वैलिड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कैश मिला 25 लाख रुपए सीज कर लिया, कैश और 25 लाख रुपए सीज ऑन 12/9/2021। सर्च कंडक्टेड एज पर 132, कोई दिक्कत नहीं। असेसी मूव्ड ऑन एप्लीकेशन, असेसी ने एप्लीकेशन डाली 27/10/2021 को कि मेरी एसेट रिलीज़ कर दो, कैश रिलीज़ कर दो, मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने के लिए तैयार हूँ। असेसी सीक योर ओपिनियन ऑन द फॉलोइंग इशू, कैन द डिपार्टमेंट विद होल्ड द एक्सप्लेन मनी और इफ़ येस देन टू व्हाट एक्सटेंट अप टू व्हाट पीरियड। तो इसके अंदर हमारा एक प्रोविज़न होता है कि जो हमारा जो ये पैसा सीज़ कर लिया जाता है तो हमारे को टाइम दिया जाता है कि जिस महीने के अंदर आपकी ये सीज़ हुई है, आपका कैश जब भी एसेट आपकी सीज़ हुई है उस महीने के एंड से 30 दिन के अंदर अंदर आपको एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया। अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर एक्सप्लेनेशन दे दी, ये ध्यान रखना ये 30 दिन कहाँ से शुरू हुए हैं, जब आपकी सीज़ हुई थी, जब आपकी एसेट सीज हुई थी वो महीने ख़त्म होने से एंड ऑफ द मंथ से आगे 30 दिन आपको मिलते हैं, उसके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन देनी होती है उस 30 दिन के अंदर अंदर कि मेरे पास ये पैसा कहाँ से आया था। अगर आपने एक्सप्लेनेशन दे दी तो फिर असेसिंग ऑफिसर प्रायर अप्रूवल लेके हायर अथॉरिटी से आपकी एसेट्स को रिलीज़ कर देगा 120 डेज फ्रॉम लास्ट अथोराइजेशन डेट से। ठीक है, विदहोल्ड करना चाहे तो कर सकता है, और अगर आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देते तो फिर 120 दिन के अंदर अंदर आपको ये पैसे वापस दे दिए जाएंगे लास्ट अथोराइजेशन डेट से। और पहले क्या, ये पैसे देने से पहले अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज़ बनती हैं तो उनको काट कर वो अमाउंट डिडक्ट करके बैलेंस अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। एक बात और लास्ट, और अपनी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी के अंदर एडवांस टैक्स नहीं आता, मतलब अब तक आपने जो भी पैसे देने हैं वो मैं रख लूँगा, बाकी पैसे आपको दे दूँगा, लेकिन एडवांस टैक्स नहीं रखूँगा उसके अंदर। एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी के अंदर एडवांस टैक्स नहीं आता। चलो पढ़ लेते हैं। वेयर द पर्सन कंसर्न मेक एन एप्लीकेशन टू असेसिंग ऑफिसर विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच एसेट वाज सीज्ड, जोन से महीने में एसेट सीज्ड हुई थी वो महीने ख़त्म होने से 30 दिन के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन देनी है, आपकी एसेट रिलीज़ कर दी जाएगी। बस आपको नेचर बताना है, एक्सप्लेनेशन देनी है, असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कर दो कि आपने ये पैसा कहाँ से कमाया है। फिर असेसिंग ऑफिसर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आफ्टर रिकवरिंग एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी को निकालने के बाद, काटने के बाद आपको बाकी पैसे वापस दे दिए जाएंगे। एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी में एडवांस टैक्स नहीं आता। 120 दिन डेट ऑन विच लास्ट ऑथराइजेशन टेक प्लेस वाज एग्जीक्यूटेड, वहाँ से 120 दिन के अंदर सारी डाटा सेम है बिल्कुल। और इस क्वेश्चन के अंदर हम जाते हैं वापस 12/9/2021, ये महीना कब ख़त्म हुआ, 30/9 को। 30/9 से 30/10 तक दे सकता था एप्लीकेशन, उसने 27/10 को ही दे दी, सही दे दिया। इन केस एप्लीकेशन वर मेड असेसिंग ऑफिसर विद इन 30 डेज, डिपार्टमेंट में रिटेन ओनली द अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी, बस एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी रखो, बाकी पैसे उसको 120 दिन के अंदर वापस दो। क्वेश्चन नंबर 7 आता है। बिजनेस इनवॉइसेस ऑफ राम भरोसे लिमिटेड, रेजिडेंस ऑफ 2 ऑफ द डायरेक्टर ऑफ दिल्ली वाज सर्च्ड अंडर सेक्शन 132। सर्च वाज कंक्लूडेड 9/8/2021, फॉलोइंग वर आल्सो सीज्ड बिसाइड अदर पेपर्स।
अब वहाँ पर क्या मिला, पेपर्स मिले कुछ, फाउंड ऑफ द ड्रॉवर ऑफ द काउंटर रिलेटेड टू श्री कृष्णा ऑफ मुंबई इंडिकेटिंग डिटेल ऑफ वेरियस बिजनेस ट्रांजेक्शन। राम भरोसे लिमिटेड इज नॉट हैविंग एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन ऑफ द एनी नेचर ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। श्री कृष्णा मुंबई, मतलब जहाँ पर आप सीज कर रहे थे वहाँ पर किसी और का डाटा मिला अपने, जो अपने जुरिस्डिक्शन में भी नहीं आता। ठीक है। ज्वेलरी मिली है 5 लाख की, बेडरूम ऑफ वन ऑफ द डायरेक्टर, एक डायरेक्टर के बेडरूम में 5 लाख की ज्वेलरी मिल रही है। और वो कह रहा है विच वॉज क्लेम्ड बाई हिम बी द मैरिड डॉटर, वो मेरी मैरिड डॉटर की है। अच्छा, एक पेपर्स मिले हैं कुछ रिकॉर्डिंग सच ट्रांजेक्शन इनकम एंड एक्सपेंसेस के हैं, जिनका डायरेक्ट नेक्सस है बिजनेस के साथ। इफ़ वाज एडमिटेड बाय द डायरेक्टर, डायरेक्टर ये बोल रहा है कि जो पेपर है वो मेरे नहीं है, पेपर हैव नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स। अब हमारे को क्या क्या बताना है, देखो पहला एक्शन हमारे से ये पूछा है क्या डीडीआई एक्शन ऑफ द डीडीआई शैल बी टेकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द सीज्ड पेपर रिलेटिंग टू श्री कृष्णा। जो जहाँ पर हम सर्च सीजर कर रहे थे वहाँ पर हमारे को किसी और के डाटा मिला। अब हम सर्च सीजर कर रहे थे राम भरोसे का, लेकिन डाटा मिला श्री कृष्णा का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 60 दिन के अंदर अंदर, लास्ट ऑथोराइजेशन डेट से 60 दिन के अंदर अंदर हम श्री कृष्णा जहाँ पे रहता है वहाँ के जुरिस्डिक्शन असेसिंग ऑफिसर को ये हैंड ओवर कर देंगे कि ये हमारा मैटर नहीं है, ये तुम्हारा मैटर है, तुम देख लियो, ये मेरे को डाटा यहाँ पे मिला है, मैं सर्च कर रहा था, इसको आप चेक कर लेना। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपने से पूछा है वेदर द कंटेंशन रेज्ड बाय द डायरेक्टर ऑफ हिज ज्वेलरी, वो ज्वेलरी जो उसके बेडरूम में मिली थी वो ये कह रहा था मेरी मैरिड डॉटर की है। तो हमारी सर्च के टाइम पे एक अजम्पशन होती है, जब हम सर्च सीजर कर रहे हों तो वहाँ पर जो भी मिलेगा वो सारा हम ये मान लेते हैं कि वो इसी बंदे का है, वो चाहे कुछ मर्जी बोल रहा हो, वो तो झूठ मारेगा। हम सारा एक बार हम बाद में देख लेंगे, एक बार बस जो मिल रहा है ना वो तेरा ही है, हम ये प्रिजम्पशन मान के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं। वहाँ पर कुछ पेपर पेपर्स मिलते हैं ना, अगर पेपर्स भी मिलते हैं हम यही मानेंगे कि हैंड राइटिंग तेरी है। वट प्रिजम्पशन शैल बी ड्रॉन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेपर, पेपर की हैंड राइटिंग तेरी है, ये कुछ भी नहीं बोल सकता ये मेरा है नहीं है, ये तेरा ही है, जो राइटिंग है वो तेरा है, सब कुछ है, ये assumptions होती हैं। पहला आंसर डीडीआई दिल्ली इज नॉट हैविंग एनी जुरिसडिक्शन ऑफ श्री कृष्णा लिमिटेड मुंबई। तो एज पर सेक्शन 132 जो पेपर रिलीज टू कंपनी शैल बी हैंड ओवर कर दिए जाएंगे एसएससी के ऑफिसर 60 दिन के अंदर अंदर। और सेकंड डायरेक्टर विल नॉट बी एक्सेप्टेबल बिकॉज एज पर द प्रोविजन 132 एनी बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट मनी बुलियन ज्वेलरी जो भी कंट्रोल उसको मिलेगा इट इज़ प्रज्यूम्ड सेम बिलोंग टू दैट पर्सन, ऐसा मान लिया जाएगा वो तेरा ही है। और अगला इन रिस्पेक्ट ऑफ पेपर indicating transaction not recorded in the books but having nexus with the business are same belong to the company content of the paper, बिल्कुल ट्रू है, हैंड राइटिंग तेरी है। उसके बाद कहता है इन द कोर्स ऑफ रिसर्च 25/3/2022 एसेट वर सीज्ड प्रोसीजर लेट डाउन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप पहले रिपीट कर चुके ये वाला प्रोविजन। सेक्शन 132 एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी छोड़ के बाकी पैसे रिलीज कर देगा 120 दिन के अंदर। एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी में तुम्हारा एडवांस टैक्स नहीं आता, वो 30 दिन कहाँ से काउंट करने हैं कहाँ से नहीं करने, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन सब खत्म हो चुके। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं।